अभी आपने मुझे 4:06 पर आदेश दिया है। आदरणीय यूनिस जी ने बहुत सही निवेदन किया है। अगली टाइम में आप भले हमारा समय 5 मिनट कम कर देना, 10 मिनट कम कर देना, और अगर चाहो तो बिल्कुल ही कम कर देना, लेकिन आज तो आप बाप निकालने दो हमको। काफी दिनों से भरी पड़ी है स्टॉक में। जो होशियार वक्ता होते हैं ना, उन समय में बहुत अच्छी अच्छी बात कह देते हैं। जीवाराम जी, आपसे यही अपेक्षा है 5 मिनट में आप बहुत अच्छी अच्छी बात करें। टाइम अब शुरू हुआ 8 पे। आज के सभी वक्ताओं ने खूब अच्छी अच्छी बातें करी, खूब अच्छा अपना अपना सुझाव भी दिया, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूं। सर्वप्रथम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, और हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्य और हाउस में विराजे हुए सभी माननीय सदस्य, भिन्न भिन्न विचारधाराओं से जीत कर आए हुए, मैं उन सबको खूब खूब धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं और बधाई भी देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्रत्येक विषय को कहीं न कहीं हमारी लोकप्रिय सरकार ने छुआ है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, सौर ऊर्जा हो, किसान हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट लगभग बाकी नहीं रहा। लेकिन उसमें एक बजट पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ, जो मैं सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, और उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में लगभग हर अल्टरनेट ग्राम पंचायत में लोग गौ माता की सेवा अपने अपने स्तर पर करते हैं। वर्तमान सरकार में हम लोग 12 महीने के अंदर 9 महीने का अनुदान गायों के लिए देते हैं। सभापति महोदय, चारे की व्यवस्था जिस प्रकार से वर्तमान में हो रही है वो कमी है, और जो अनुदान भी दे रहे हैं उसके माध्यम से भी 12 महीना उन गायों की सेवा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि गौ गोचर के लिए हमारे पूरे प्रदेश में हजारों बीघा जमीन गोचर अवेलेबल है। सरकार क्यों न उनको अधिकार दे, चाहे पंचायत हो, चाहे गौशाला की कमेटी हो, उस गोचर भूमि में, अब ये बारिश का समय है, अगर उसमें गायों के लिए बाजरे की बुआई कर दें, जहां पानी की उपलब्धता है वहां सर्दियों में भी कई प्रकार के घास उगा करके 12 मास गायों के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। हमारे पास जो गौचर की जमीन पड़ी है उस पर लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। वो गौचर हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए ही छोड़ा था, और उन गायों को आज एक गौशाला में इकट्ठा करके रख करके सेवा करनी पड़ रही है। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि जहां जहां गोचर भूमि खाली पड़ी है, उस गोचर भूमि में गायों के चारा उगाने के लिए सरकार उनको आदेश दे, उनको परमिट करे, उनको परमिशन दे, ताकि लोग मेहनत अपने आप करेंगे। वो उसके बदले में सरकार से और कोई धनराशि नहीं मांगेंगे, अपने आप मेहनत करके चारा उगा करके और गायों को खिलाएंगे। लेकिन उसके लिए जो गोचर भूमि खाली पड़ी है उसकी परमिशन माननीय सरकार दे, तब जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो जल जीवन मिशन, जो वैसे तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि
प्रत्येक सरकार अपनी तरफ से तो अच्छे से अच्छा कार्य करने की प्रयास करती है, जिस प्रकार प्रत्येक विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है ताकि वो अगली बार भी वापस रिपीट हो। लेकिन वो करते करते भी कुछ न कुछ कमियां खामियां रह जाती है, जिसकी वजह से जनता जो है वो परिवर्तन करती है। तो जल जीवन मिशन में जिस प्रकार की पाइपलाइनें बिछाई, श्री घनश्याम मेयर, गहराई, अध्यक्ष महोदय बिराजे 7 मिनट पूरे हुए नहीं, मैंने अभी तक पूरे 8 मिनट हो गए। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एक और मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय। बिराजे आप घनश्याम मेयर, मेरा एक सुझाव है, सुझाव तो ले लीजिए। आगे बहुत सारे सुझाव। अरे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी जिस फ्लैट में रह रहा हूं, उस फ्लैट को बनाने वालों को, उस समय की सरकार को, उन सभी इंजीनियरों को, उन सभी मजदूरों को और उन सभी जिन में सहयोग करके ये इतने बढ़िया और सुंदर फ्लैट बनाए हैं। लेकिन उनकी ईंटों में एक कमी रह गई है, ईंट में होल नहीं गिरा सकते। कोई कील लगानी है तो वो कील लगने के 2-3 दिन बाद निकल जाती है। अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय,